हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 12। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना जीएस फिज़िक्स चैनल के ऊपर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किया था, फाइनाइट वायर के केसेस किए थे, और सिलेंडर की वजह से भी जो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी। ओके, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के बारे में। अगर लॉन्ग प्लेन शीट हो तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होता है, या दो प्लेट रख दें तो उनके बीच में या उनके दोनों प्लेट के आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आपको पता ही है, शीट हमारी जो प्लेन शीट आती है, एक पूरा प्लेन होगा हमारे पास। ओके, उसको हम एज अ शीट कंसीडर करेंगे। ओके, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके आसपास या बिटवीन पॉइंट्स में, या दो प्लेट ले लें तो बिटवीन पॉइंट्स में, या सिंगल प्लेट लें तो उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, या कहीं पे भी। ओके, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। बच्चों, ये टॉपिक जो है वो आपके बोर्ड के डेरिवेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के डेरिवेशन के लिए भी आप इसको कंप्लीटली लर्न कर लीजिए। और जेईई और नीट के लिए आपको इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आना चाहिए और उसका कंसेप्ट आना चाहिए। दो ही चीज़ों पे हमें फोकस करना है, कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट बना लेता हूँ। इस तरह से हमें एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट बनानी है। ये जो शीट हमारी रहेगी वो काफ़ी लॉन्ग रहेगी, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। ये हमारी प्लेन शीट है जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव। रखने को हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव से हमारा काम इजी हो जाएगा। देखो बच्चों, गॉसियन सरफेस बनाने पड़ेगी हमें। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस बनानी होगी। अगर हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, प्लेन शीट हो, या शेल स्फीयर हो, ठीक है, हमें अगर पॉइंट स्टडी करना है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑलवेज बच्चों में गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है ना। तो गॉसियन सरफेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी साइज का, कोई भी शेप का बना सकते हो, लेकिन हम सिमेट्री के हिसाब से ऐसा बनाएंगे जो हमें इजी पड़े। तो आप यहाँ पे सिलेंडर बना सकते हो या पैरेलल पाइप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं अभी जो एनसीईआरटी में है उसी तरह से करूँगा ताकि आप बोर्ड के साथ उसको कोरिलेट कर सको और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सको। ओके, तो हमारे पास ये एक पैरेलल पाइप है इस तरह से। ये हमारा पैरेलल पाइप हो गया, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा पैरेलल पाइप हो गया। ओके, अब ये जो प्लेन शीट है वो इनफाइनाइट कैसे मानेंगे हम। तो बच्चों, आप सोचोगे चार्ज कितना छोटा है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसका मास 9.11 10⁻31 kg, और प्रोटॉन हो
तो उसका मास 1.67 10⁻⁻27 kg। इनका मास इतना छोटा है, तो चार्ज के लिए तो पूरी शीट कैसी लगेगी, उसको तो इनफाइनाइट लगेगी। ओके, अगर हमारा चार्ज यहाँ पे या कोई भी पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए तो ये पूरी जो प्लेट है वो काफ़ी बड़ी दिख रही होगी कि उसको, उसके अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ओके, इसीलिए हम उसको क्या मानेंगे, इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट मानेंगे। अब सोचो बच्चों कि मान लो अगर सन के पास हम जा पाएँ, वैसे तो नहीं जा सकते हैं, ओके, उसका टेम्परेचर इतना हाई रहता है, बट यहाँ से अर्थ से हमें सन कितना इतना सा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके एकदम नज़दीक चले जाएं, उसकी सतह पे चले जाएं और फिर उसको देखें, तो पूरा हमें सन ही सन दिखेगा, उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, तो तब हमारे लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से चार्ज के लिए ये पूरी शीट कैसी मालूम पड़ेगी, चार्ज को इनफाइनाइट मालूम पड़ेगी। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट कंसीडर करेंगे। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने रेड कलर की पेन से चार्ज दिखाया हुआ है, तो पॉजिटिव है। ये प्लेट को मैंने इस तरह से रखी हुई है, तो वो क्या करेगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमारी जो प्लेट है उनके दोनों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस वाली प्लेट का इस तरफ की सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं इस तरफ ई, और इस वाली साइड के लिए लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, है ना। और यहाँ जो पॉइंट हमें कंसीडर करना है, उसके लिए चाहे आप इस तरफ लो या इस तरफ लो, किसी भी तरफ चलेगा, हम इस तरफ ले लेते हैं। ओके बच्चों, अब देखो, अब हमें डिफाइन करना है एरिया, है ना। तो मान लो मैं आपको पैरेलल पाइप दिखाता हूँ, ये रहा हमारा पैरेलल पाइप। ओके बच्चों, तो ये पैरेलल पाइप है हमारा, तो ये जो फ्लैट सरफेसेस हैं उसका सरफेस एरिया इस तरफ बाहर निकलेगा, और ये वाली जो फ्लैट सरफेस है उसका सरफेस एरिया इस तरफ बाहर निकलेगा, है ना। और ऊपर जो फ्लैट है उसका एरिया ऊपर की तरफ होगा। ओके, तो इस तरह से हम तीनों एरिया यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो एरिया होगा वो डेल्टा एस होगा, यहाँ पे जो होगा वो डेल्टा एस इस तरीके से होगा, और यहाँ पे जो एरिया होगा वो डेल्टा एस इस तरीके से होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ स्टडी कितने हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। ये तीनों पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर टोटल कर लेंगे, यानी पूरी प्लेन शीट की वजह से कितना फ्लक्स आएगा, ओके, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो बोर्ड के डेरिवेशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा, सब पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करेंगे, और फिर जाके एक बार फॉर्मूला हाथ लग गया फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, कंसीडर एन इनफाइनाइटली uniformly charged long plane sheet as shown in figure, which is positively charged। हमने अपने प्लेन शीट को पॉजिटिवली चार्ज रखा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कोई भी पॉइंट पे, इस तरफ हो या इस तरफ हो। ओके, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मान लो मैं P पॉइंट इस तरफ ले लेता हूं या इस तरफ ले लेता हूं या यहां कहीं भी ले सकता हूं, P पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट। हमें प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी होगी, बिकॉज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ओके,
कि अगर हमारे पास लीनियर स्ट्रेट वायर हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, अगर हमारे पास प्लेन शीट हो तो क्या लगता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद है अच्छे से आपको, तो ये चीज़ तो बेसिक आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और रिजिड स्फीयर हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे इस हिसाब से, ओके। तो हम यहाँ लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, क्या आता है बच्चों फॉर्मूला बताओ, सही कहा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ओके। अब हम एक काम करते हैं कि चार्ज को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो एरिया ऊपर आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इतना चार्ज होगा प्लेन शीट के ऊपर, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना और इंटू उसके एरिया जितना, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो डायग्राम पे से कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों जगह पे जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो इक्वल लिंक कर रहा होगा, इसी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड और एसोसिएटेड एट पॉइंट्स 1 and 2 are given by delta phi 1 is equal to delta phi 2 is equal to E delta S cos theta आता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक ही तरफ है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक ही तरफ हैं, तो डेल्टा फाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा फाई 2 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 आ जाएगा हमारा 1 और कॉस 0 1 आएगा, डेल्टा एस को हम यहाँ पे एरिया ए लिख देंगे, डेल्टा एस को हम एरिया ए लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एरिया ए। तो दोनों की वजह से हमें फ्लक्स इतना मिला, ई ए दोनों इतना मिला। अब हमें फ्लक्स कहाँ पे फाइंड करना है, अब हमें फ्लक्स फाइंड करना है पॉइंट नंबर 3 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड या लिंक्ड एट पॉइंट 3 इज गिवन बाय, अब बच्चों में वहां पे जो फ्लक्स मिल रहा है वो कितना है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा फाई 3 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच 90 एंगल बन रहा है, इसी वजह से कॉस 90 हमारा हो जाएगा 0 और डेल्टा फाई 3 आ जाएगा 0, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं टोटल फ्लक्स लेते हैं, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू प्लेन शीट, तो हमें मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3, ओके। डेल्टा फाई 1 हमारा ई ए, डेल्टा फाई 2 भी ई ए, डेल्टा फाई 3 0, तो 2 ई ए मिल गया, है ना बच्चों। और हमारा गॉस थ्योरम क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इक्वेशन ऑफ गॉस थ्योरम दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो एनक्लोज्ड चार्ज क्यू या सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2EA। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2EA। यहाँ पे क्या होगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप अगर छोटा सा एरिया लो या बड़ा एरिया लो या और ज़्यादा बड़ा लो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, ओके। इसीलिए आप गॉसियन सरफेस का एरिया छोटा सा ले सकते हो प्लेन शीट के अगल बगल, या फिर बहुत बड़ा भी ले सकते हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ओके।
प्लेन शीट के एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, या आप कौन सी गॉसियन सरफेस ले रहे हो उसके एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कैंसिल हो गया है। ओके, हमें तो पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया। ओके बच्चों, जो क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो क्या आता है, Q अपॉन A। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो Q अपॉन A आप पुट कर सकते हो। इसमें बच्चों आप ये चीज़ देख सकते हो कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे यहाँ फाइंड करूँ या P पॉइंट पे फाइंड करूँ या इसके यहाँ पे फाइंड करूँ, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा डिस्टेंस के ऊपर। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं उसकी वैल्यू लगा देता हूँ Q अपन A, तो उसके चार्ज और उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, बाकी और किसी भी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, हाँ, अगर सिग्मा की वैल्यू हम रख दें तो Q अपन A यहाँ पे फिर एरिया के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ओके, गॉसियन सरफेस का जो एरिया है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस तरफ भी अगर आप पॉइंट ले लो तो हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट प्लेन है। ओके, तो वो और किसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, इट जस्ट डिपेंड ओनली ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब बच्चों अगर आपको कभी भी वेक्टर की रिक्वायरमेंट आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो यहाँ पे मैं एन कैप लगा दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस तो है नहीं, तो एन कैप इस तरह से हम उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, वो हमारा यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एक बार आप डेरिवेशन को अच्छे से देख लो। ओके, वो आपको डेरिवेशन पूरा लर्न होना चाहिए बोर्ड के लिए, फिर आप बाकी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसका फॉर्मूला और कंसेप्ट। इसमें बच्चों कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल्स आपको दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया आ पाएगा कि अगर दो प्लेट के ऊपर अलग अलग टाइप की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रखी हो तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना कैसे मुमकिन हो पाएगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। बच्चों इसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा लास्ट वाला, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0, उस पर आप देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके ऊपर जेई में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, वो भी हम करने वाले हैं। ओके, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बेसिक और पता कर लेते हैं कि किस तरह से उसका बेसिक हो पाता है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स A, B एंड C। इसमें कोई ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। मान लो ये हमारी दो प्लेन शीट है, पहले के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरे के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है -2 सिग्मा। ओके बच्चों, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। इसके ऊपर हमने प्लस सिग्मा रखा हुआ है, इसके ऊपर -2 सिग्मा है। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है। ओके, अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें तो इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, माइनस को हटा ले तो 2 सिग्मा, और इसके ऊपर सिग्मा, यानी इसके कंपैरिजन में इसके ऊपर डबल चार्ज रखा है, लेकिन अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना।
अब हमारे पॉइंट में डिफाइन कर देता हूं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो चार्ज बता रखा हो या सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रखी हो, आपको उसका साइन जरूर देखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो चार्ज भी पॉजिटिव होगा। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, E1, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट से चला आ रहा होगा, इन्फिनिट से चला रहा होगा ऐसे। तो इन्फिनिट से चल रहा है लेकिन हमें तो कहाँ स्टडी करना है, पॉइंट ए पे, तो हम यहाँ पे एरो इस तरफ का लेंगे, E2। ओके, तो आप देख सकते हो दोनों अपोजिट आ गए। अब दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो आपको दोनों का माइनस लेना है, फिर आपको यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना है अब। ओके, अब वापस हम वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्मेट में पुट नहीं करेंगे। एक बार यहाँ हमारी डायरेक्शन आ गई, हमने उसी के ऊपर से जो डायरेक्शन ली है, इसलिए वापस दोबारा रखोगे तो 2 बार हो जाएगी ना। इसलिए आपको अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको डायरेक्शन लेनी होगी। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे हम डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, तो दोनों अगर अपोजिट हो तो आपको माइनस करना है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करना है। इतनी सिंपल सी बात है और कोई कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करने वाली बात नहीं है। ओके, तो देखो अब मैं E1 माइनस E2 करूं या E2 माइनस E1 करूं, तो आपको देखना है कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। तो माइनस हटा लूँ तो मैग्नीट्यूड 2 सिग्मा है E2 का, तो बट ऑब्वियसली वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। E2 माइनस E1, माइनस क्यों किया है मैंने, हाँ माइनस इसीलिए किया है ताकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E2 हमारा क्या आएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा 2 की वैल्यू हमारी है 2 सिग्मा। देखो बच्चों यहाँ वापस अब माइनस 2 सिग्मा नहीं रखना है, मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखना होगा, समझ रहे हो ना। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस सिग्मा 1 हमारा है पॉजिटिव सिग्मा, पॉजिटिव नेगेटिव तो भी हमें यहाँ पॉजिटिव ही रखना है, अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारा, यहाँ पे 2 सिग्मा माइनस, एलसीएम लिया ना हमने, एलसीएम ले लिया तो फिर यहाँ नहीं लिखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे हमारा 2 ऊपर आ गया, 2 सिग्मा यहाँ पे 1 माइनस सिग्मा, और एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 2 एप्सिलॉन 0 आया। 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर हमारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरह से हमने ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं एट पॉइंट बी, ये एट पॉइंट ए है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो देखो बच्चों बी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा वो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों अब हमारे सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हमें क्या करना है, ऐड करना है E1 प्लस E2। अब देखो E1 हमारा क्या होना चाहिए, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 होना चाहिए सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सिग्मा 1 हमारा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस ये हमारा है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मैंने बोला वापस आपको साइन नहीं रखनी है,
ये प्लस जो हमने किया वो साइन की वजह से ही तो किया है ना। तो टू हमारा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ भी वापस एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 1, तो सिग्मा प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 सिग्मा प्लस सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इतना हमारा आया। अगर एक्स्ट्रा में बच्चों आपको वैल्यू बता रखी हो सिग्मा की तो वैल्यू रख देने की, वैल्यू रखने से फिर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी आंसर की, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता ही है 8.854 10⁻⁻12। और अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर बता रखे हो, जैसे एक 15 हो, एक 35, एक 40 मान लो, एक 60 मान लो, तो आप डायरेक्टली उसको 9 10⁻12 भी रख सकते हो। ओके, अब हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो सी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब देखो पहले हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। यहां पे तो माइनस की वजह से तो अंदर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ओके, इस पे तो E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा होगा, और ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के बाहर जा रहा होगा। तो दोनों आप देखो कि दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो दोनों है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा किसका है, E2 का, E2 माइनस E1। अगर दोनों अपोजिट हो तो हमें माइनस करना रहता है ना। तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा 2 जो है वो हमारा क्या आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और सी पॉइंट पे हमें पता करना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा माइनस सिग्मा 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 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सी पॉइंट के ऊपर। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें 2 प्लेट बता सकते हैं, 3 प्लेट बता सकते हैं, और भी प्लेट बता सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होता है। ओके, अगर मान लो 3 प्लेट होती, ये 3rd प्लेट है, तो तीनों प्लेट की वजह से आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का डायरेक्शन, आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिया, जितने सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करो, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस करो, और उसमें जो E1 की वैल्यू में सिग्मा रखना है उसमें फिर आपको वापस साइन नहीं रखनी है, क्योंकि एक बार हमने डायरेक्शन ले लिया है तो उसी हिसाब से हमें चलना है। ओके बच्चों, तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम एक जेई का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चली कि पॉइंट ए और पॉइंट सी पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा बी पॉइंट पे 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा है। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे करते हैं। तो हम इसके बाद अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं जेडबलई का। ओके, जेडबलई में बच्चों सेशन वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंसेप्ट इतना इजी है। ओके, तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आपके मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए। ओके, तो इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जो फॉर्मूला इतना है नहीं और कंसेप्ट भी आसान है। ओके, तो आपके लिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए ये हमारा फॉर्मूला भी अब मिटा रहा हूं। जो ये जो है वो अपना इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट के लिए है, जो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 आता है। ओके, सेकेंड चैप्टर में आगे चल के हम फाइनाइट प्लेन शीट के बारे में भी रखेंगे। अगर कंडक्टिंग प्लेट हो, हमारी मेटल प्लेट हो या कोई भी कंडक्टिंग प्लेट हो, तो उसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 ओनली, अगर फाइनाइट हो तो। ओके, तो उसका भी हम करेंगे सेकेंड चैप्टर में, जब हम कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अभी हम कर रहे हैं अपना ये क्वेश्चन
जो कि JEE 2023 में आया है। तो क्वेश्चन में लिखता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी of two infinite thin plane sheet shown in figure, then the electric field in three different regions E1, E2 and E3 are। अब बच्चों हमें यहाँ पे दो प्लेन शीट बता रखी है, इस तरह से, ओके, और दूसरी प्लेन शीट है इस तरह से, है ना। अब इनकी वजह से पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, इसके ऊपर प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर भी प्लस सिग्मा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी। यहां से यहां तक का सेपरेशन। इसके ऑप्शन हम लिख लेते हैं बच्चों, इसके ऑप्शन थोड़े ज़्यादा है इसलिए मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, फिर हम करते हैं। देखो बच्चों, जो ए है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए जो है उसमें E1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 एन कैप, कॉमा E2 इज इक्वल टू 0 और E3 इज इक्वल टू अपना क्या है, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप। बी ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे E1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वेक्टर है तो सबके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ओके, E2 अपना यहाँ पे बता रखा है सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 एन कैप, और E3 यहाँ अपना बता रखा है 0। थर्ड ऑप्शन में E1 यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, E2 यहाँ पे 0 और E3 यहाँ पे क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। ओके, डी ऑप्शन E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप, कॉमा E2 हमारा है यहाँ पे 0 और E3 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पे। आप समझो बच्चों कि ये कंसेप्ट इतना इजी है, लेकिन जिनको ये कंसेप्ट नहीं आ रहा, ऑप्शन देख के सर चकरा जाए कि ये सब क्या है। ओके, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इजी है, ये टॉपिक भी काफ़ी इजी है ना बच्चों। तो क्या करेंगे हम, पहले हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे राइट साइड एज अ पॉजिटिव यूनिट कैप एन कैप से। ओके, कंसीडर राइट साइड एज पॉजिटिव एन कैप। ओके, क्योंकि हमें ऑप्शन में देखो बच्चों माइनस वाला भी बता रखा है। ओके, तो उसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो भी हमें डायरेक्शन मिल पाएगी यहाँ पे। ओके, तो आप अब देख सकते हो कि फर्स्ट प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरफ निकल रही होगी। ओके, सेकेंड प्लेट जो है ये प्लेट नंबर 1 हमारी, और ये प्लेट नंबर 2। सेकेंड जो प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा होगा। ओके, तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 की हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो बच्चों राइट साइड को हमने प्लस एन कैप लिया है, तो बट ऑब्वियसली लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप, है ना। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो लिखना है वो डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। अब तो दोनों एक ही तरफ है लेफ्ट साइड, तो पहली प्लेट की वजह से क्या आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, और
सेकेंड प्लेट की वजह से भी क्या आएगा, नेगेटिव साइड है तो माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। ओके, तो E1 इज इक्वल टू माइनस डिनोमिनेटर सेम, तो -2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। ओके, आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड करने का, तो हमने दोनों को ऐड ही किया है। देखो दोनों ऐड ही हुए हैं, लेकिन उसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है ना। तो ये चीज आपको आइडिया आई। अब देखो 2 कैंसल, E1 माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 एन कैप। अगर एक भी आपका आ जाता है तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो ये क्या आंसर है अपना। ओके, तो अब हम पॉइंट 1 पे कर लिया, पॉइंट नंबर 2 पे करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन बना रहा है। और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन बनाएगा तो एक को हम देखो, हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप पॉजिटिव, और इसको हमने नेगेटिव लिया है तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड पे हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पे 0 है, और हमारे पास समय बहुत कम होता है तो आप डायरेक्टली फिर पता कर सकते हो कि यही आंसर आएगा। ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे भी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इस तरफ है, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ से निकल के वो भी इसी तरफ आएगा, और इसको हमने राइट साइड को प्लस एन कैप माना हुआ है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, तो ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। 2 हमारा कैंसल, तो यहाँ हमें मिल गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 एन कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो यहाँ हमारा आंसर आया डी। ठीक है, तो इस तरह से इतने इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना बच्चों। अब हम एक जेडबलई मेन 2022 का क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तो बात बन जाएगी। ओके, आपके तो 4 मार्क पक्के हो जाएंगे। ओके, और जितने 4 मार्क आप पक्के करोगे उतना आपका सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी, है ना बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जेडबलई मेन का। जेडबलई मेन 2022 का, उसमें 2 प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है वो हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ओके, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डेटा जो बता रखा है वो आपको यहाँ पे यूजफुल होगा उसको सॉल्व करने में। ओके, तो हम लिखते हैं उसको, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a charged particle placed between two plates of a charged capacitor if one plate of capacitor is removed, then the force acting on that particle will be। अब आप सोचो बच्चों के दोनों प्लेट के बीच में एक चार्ज पार्टिकल को रखा है, फिर अगर आप एक प्लेट हटा रहे हो तो कितना फोर्स लगेगा। ऑप्शन ए है 5, बी 10, सी 20, डी 0। तो आप इसको सॉल्व करो बच्चों। अब देखो सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूं, a force of 10 Newton act on a charged particle placed between two plates of a charged capacitor। अब
कैपेसिटर हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। कैपेसिटर में क्या आता है बच्चों के, एक प्लेट हमारी पॉजिटिव रहती है और एक प्लेट कैसी रहती है, नेगेटिव, जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। ओके, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, जिनमें 2 प्लेट्स आती हैं। वन प्लेट कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अपोजिट साइन दैट इज ऑन अनदर प्लेट। तो पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, उनके बीच में कहीं पे चार्ज है यहाँ पे Q। ओके, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, एज वी नो, इतना फोर्स लगता है। अब बच्चों पहले फोर्स कितना लग रहा है, 10। अब सिंपल सी बात है कि 2 प्लेट है, 10 फोर्स लग रहा है, चार्ज इक्वल है, तो अगर एक प्लेट को मैं हटा लूं तो फोर्स आधा हो जाएगा, है ना, तो आंसर क्या आएगा, 5। ओके, 2 प्लेट है, ओके, दोनों की वजह से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10। एक प्लेट को हटा ले तो 5 बचेगा ना, 5 लगेगा। ओके, तो मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली इस तरह से समझ सकते हो। ओके, क्योंकि इसके ऊपर ऑलवेज प्लस क्यू चार्ज रहता है, इसके ऊपर माइनस क्यू, इसलिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड लग रहा है फोर्स का वो भी सेम होगा। ओके, तो देखो बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे F की वैल्यू अपनी कितनी है, 10 न्यूटन, तो 10 क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, प्लस की वजह से इस तरफ, माइनस की वजह से इस तरफ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आ रहे हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि दोनों एक ही तरफ हो तो क्या करने का, दोनों को ऐड कर देने का, इसकी वजह से भी सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, इसकी वजह से भी सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0, 2 2 कैंसल, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। लेकिन सिग्मा की वैल्यू क्या आती है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके बच्चों, 2 2 तो हमारा निकल गया। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो हमने यहाँ 10 वैल्यू मिली हमें, है ना। अब देखो, मान लो अब हमने एक प्लेट को रिमूव कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये आप देख लेना, अब हम एक प्लेट को रिमूव कर दे रहे हैं। अब एक प्लेट को जब हमने रिमूव कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कितना रहेगा, अब जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0 रहेगा। ओके, और अब हमारी Q की वैल्यू रखते हैं Q अपॉन टू एप्सिलॉन 0 A। ओके, यहाँ पे भी हमारा A आएगा। ओके, यहाँ पे भी A हमारा A आएगा, क्योंकि हमारा सिग्मा की वैल्यू Q बाई A आती है, तो वहाँ मैंने जो रिमूव किया, रब किया, उसमें भी आपको सिग्मा क्या रखना है, Q अपॉन A, जो मैंने यहाँ कर लिया है, Q अपॉन A। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे हमारा E ये आया, अब नया जो फोर्स हम लेंगे, F डैश इज इक्वल टू Q E डैश। ओके, Q E डैश की वैल्यू क्या है, Q अपॉन टू एप्सिलॉन 0 A। लेकिन Q कैपिटल Q A एप्सिलॉन 0, स्मॉल q कैपिटल Q A एप्सिलॉन 0, वो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, वो हमारा बन रहा है 10, है ना। तो उस 10 को हम यहाँ रख देते हैं, तो 10/2, तो एफ डैश कितना हो गया, 5, है ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, आधा। 2 प्लेट थी तो 10 न्यूटन लग रहा था, एक प्लेट को हटा देने से हमारा फोर्स आ गया 5 न्यूटन, यानी फोर्स की वैल्यू हाफ हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन आप करिए। हम अभी इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं JEE 2023 का। ओके, अब हम करते हैं एक और JEE का, 2020 का ही है, तो वो मैं नहीं मिटा रहा, JEE 2022। वो भी फॉर्मूला के ऊपर से, कंसेप्ट जो हमने लर्न किया था उसी के ऊपर से है, इसीलिए फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि चीज़ें कौन सी फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, कौन से पे डिपेंड नहीं कर रही, वो भी काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी होता है। ओके, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फिगर
a very large plane sheet of a positive charge is shown. P1 and P2 are 2 points at distance. पहला है L डिस्टेंस पे और दूसरा है 2L डिस्टेंस पे. From the charge distribution, if sigma is the surface charge density, then the magnitude of electric field E1 and E2 at P1 and P2 respectively R. क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले बच्चों में डायग्राम बना लेता हूँ, फिर ऑप्शन लिखता हूँ. यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. मान लो ये हमारी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली एक शीट है. उसके लोअर पॉइंट से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस हो रहा है P1 पॉइंट पे L डिस्टेंस पे, और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा और लंबा बनाता हूँ, इसकी लेंथ 2L है, वहाँ पे पॉइंट P2 है. हमें दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं. ओके, समझने वाले समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा. एक काम लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0. अब इसको उल्टा कर देते हैं, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0. थर्ड में हम क्या करते हैं, दोनों को सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 लेते हैं और इसमें सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0. ओके, अब देखो बच्चों, लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है. अब हमने जो फॉर्मूला देखा है इसका, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. क्या इसमें कहीं आपको लेंथ दिख रही है? नहीं. ओके, तो हमने तभी बताया था कि डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस. डिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता. क्या आपको डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला में? तो नहीं. वो केवल और केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी या Q अपन A, हमारा सरफेस कितना एरिया का है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. उसके ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर है, जो फैक्टर्स फॉर्मूला में आते हैं. डिस्टेंस तो कहीं यहाँ पे फॉर्मूला में है ही नहीं, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस. तो क्या आएगा, दोनों के लिए सेम रहेगी. तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों जगह पे, चाहे पॉइंट नजदीक हो चाहे पॉइंट थोड़ी दूरी पे हो, दोनों के लिए क्या आएगा आंसर, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. दोनों के लिए यही सेम चीज हमें देखने को मिलेगी. तो दोनों के लिए यहाँ क्या आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. बच्चों, हमने जो थ्योरी में डिराइव किया, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डिस्टेंस इस तरफ है. ओके, तो क्या आपको फॉर्मूला में डिस्टेंस मालूम पड़ रहा है? नहीं है. तो उसकी कुछ वैल्यू आ गई, तो ओरिजिन से जो भी वैल्यू उसकी आएगी उसी के ऊपर लाइन चलती रहेगी. तो लाइन इज पैरेलल टू डिस्टेंस. ओके, वो वेराई नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पॉइंट मिला, वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. ओके, उतना ही हमारा यहाँ पे रहेगा. तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट्स अपने इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो है वो कंसेप्ट हैं. इसमें एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. उसमें भी आपको क्या करना है, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड, सेकंड प्लेट के आउटसाइड फाइंड करना है. तो वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को.
और बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होने जा रहा। अगर पूरा चैप्टर वापस करना है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके सारे वीडियो हमारे हैं जीएक्स फिजिक्स चैनल के, वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा जो शेल, होलो शेल हमारा हो, उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है। और उसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं अभी तक नीट में और जेईई में। ओके, तो वो हम करेंगे। मिलते हैं बच्चों, बाय एवरीवन।